أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد इस हफ्ते भी पिछले हफ्ते की तरह हम अपने सिलसिले को जारी रखेंगे और हर्फ जर जो हमने शुरुआत की थी अ, कुछ हफ्तों पहले, इसे हम आज भी कंटिन्यू रखेंगे और मज़ीद हर्फ जर इसको जो है हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। और हमारा टारगेट ये होगा इंशाअल्लाह ताला कि अगले हफ्ते तक हम सारे हर्फ जर को मुकम्मल कर लें। फिर हमें ज़मायर वगैरह में दाखिल होना है, ज़मीर जिसको प्रोनाउन कहते हैं, इसमें हम दाखिल होंगे और फिर और उसके साथ चीज़ें आएँगी इंशाअल्लाह। तो आज का हमारा जो हर्फ जर है, वो है हर्फ अला। हर्फ अला, अला ये आम तौर पर जो इसका जो बुनियादी माना है, वो एलिवेशन के लिए या बुलंदी के लिए या ऊँचाई के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? और इसको जो अरबी ज़ुबान में इसके लिए जो लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है, वो होता है अल-इस्तिअला। अल-इस्तिअला यानी बुलंदी या एलिवेशन, इस्तिअला इसको कहते हैं। तो जब इसका जो बुनियादी माना है एलिवेशन, इसको अगर आप अपने ज़हन में रखें, कोई चीज़ बुलंदी हो, ऊँची हो, तो इसके लिए अला के साथ आप इसको बताते हैं। यानी अला के बाद जो चीज़ उमूमन जो इस्म आएगा, वो ये बताएगा कि ये चीज़ ऊँचाई पर है या बुलंदी पर है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ साइदतु अलल जबल। साइदतु, साइदा यानी उठना या चढ़ना या ऊपर उठने के माने में या क्लाइंब करने के माने में आता है साइदा। तो साइदतु मैं उठा या मैंने क्लाइंब किया किस पर? अलल जबल, पहाड़ पर। पहाड़ पर, तो ये जो पर का जो माना है यानी बुलंदी के लिए, ये इस अला से अदा हो रहा है। साइदतु अलल जबल। इसी तरह अगर आप देखें कुरान मजीद में सूरतुल मुमिनून, और यहाँ पर मुझे हमेशा की तरह आप लोगों की हेल्प चाहिए, यानी आप लोगों से मुझे ये तर्जुमा सुनना है ताकि हम जल्दी-जल्दी आगे बढ़ पाएँ। सूरतुल मुमिनून में आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि व अलैहा व अलल फुल्की तुहमलून, व अलैहा व अलल फुल्की तुहमलून। आपके पास इसका तर्जुमा क्या लिखा है? अगर आप बता सकें तो ये हम जल्दी कर सकेंगे। सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 22। व अलैहा व अलल फुल्की तुहमलून, व अलैहा व अलल फुल्की तुहमलून। यानी और उन पर और कश्ती पर सवार किए जाते हो। यानी यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो अनआम की यानी मवेशी जो होते हैं, चौपाए होते हैं, उनका ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि व अलैहा और उन पर और कश्तियों पर तुहमलून तुम सवार किए जाते हो, ठीक है? और कश्ती पर सवार किए जाते हो। तो यहाँ पर अला जो है यानी कश्ती पर सवार होने के लिए यानी उस पर बुलंद होने के लिए, चढ़ने के माने में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ तो कोई इश्काल नहीं है, यानी अला एक आम सा एक हर्फ़ जर है, जो जिसको हम इंग्लिश में अबव या अबव या ओवर भी कह सकते हैं। यानी कोई चीज़ किसी के ऊपर हो या बुलंदी पर हो, जिस तरह छत हमारे ऊपर होता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है कि अरबी ज़ुबान में ये जो लफ्ज़ है अला, ये सिर्फ़ कोई चीज़ एक डायरेक्शन में ऊपर हो इस माने में नहीं होता है। यानी ये नहीं है कि जो चीज़ सीधे ऊपर की तरफ हो वही अला होगा, बल्कि वो एलिवेशन चारों ओर वो देखते हैं। यानी कोई चीज़ मिसाल के तौर पर आपके दाहिने तरफ भी या आपके सामने भी अगर दूरी पर है ना, तो अगर आप इसको एक 3 डायमेंशन अगर आप सोचें, जो 3 डायमेंशन फिगर्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है ना? तो इसमें अगर आप देखिए तो हर चीज़ एक एक रिलेटिव एतबार से ऊपर होती है। यानी आपके सामने भी जो कोई चीज़ अगर है, तो वो भी आपके ऊपर ही है जैसे। अगर आपको जैसे लिटा दिया जाए, आप खड़े हैं तो आपके सामने जो चीज़ होगी, अगर आपको लिटा दिया जाए तो वही चीज़ आपके ऊपर हो जाएगी। तो अरबी ज़ुबान में अला का माना
यानी सिर्फ ये नहीं है कि जो सिर्फ सीधे ऊपर हो, यानी कभी इसका इطلاق या इसका यूसेज जो है कभी-कभार कुछ चीज़ें सामने भी होती हैं, तो भी इस्तेमाल होता है। जैसे ये देखें सूरह ताहा आयत नंबर 10, सूरह ताहा आयत नंबर 10, इसका तर्जुमा आप अगर देखें, ये आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, औ अजिदु अलन नारी हुदा, यानी यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कही अपने घर वालों से। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट याद हो कि मूसा अलैहिस्सलाम को वो आग दिखती है और फिर वो उसकी तलाश में जाते हैं, ऐसा ही है ना? फिर वो जाते हैं और ये आयत जो है वो सूरह ताहा की, वो वहाँ पर ये अल्फ़ाज़ आए हैं। अगर आप सूरह ताहा को निकालें, सूरह ताहा, सूरह ताहा, ताहा जी। सूरह नंबर 20 है और आयत नंबर 10 है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा? इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ रअा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा। ठीक है? तो इसका जो तर्जुमा है आखिरी हिस्से का, यहाँ पर इसका तर्जुमा आपके पास अगर किसी के पास है, तो इसको आप देखें वो क्या कहते हैं? या मैं आग के रास्ते का पता पालूँ, यानी अजीदु अलन नारी, यानी अलन नारी, यानी ये आग के ऊपर की बात नहीं हो रही है, यानी आग तक या आग जो मेरे सामने दिख रही है, इस आग तक मुझे कोई रास्ता दिख जाए। औ अजिदु, मैं पा लूँ अलन नारी, आग पर कोई रास्ता नहीं, आग की तरफ, यानी आग जो मेरे सामने दिख रही है, इसकी तरफ मैं कोई रास्ता ना पा लूँ। यानी यहाँ पर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर होगा तो ये अपॉन के माने में या एट, यानी उस आग के पास कोई रास्ता पा लूँ, यानी आग तक जाने का कोई रास्ता पा लूँ, इस माने में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यानी आप लोग खामोश है तो मुझे इतना पता नहीं चल रहा कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यानी यहाँ पर ऊपर के माने में नहीं करेंगे, यानी आग के ऊपर कोई रास्ता पा लूँ। यहाँ पर माना होगा आग तक, यानी वो आग मूसा अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद है, ठीक है? आग तक कोई रास्ता पा लूँ, ठीक है? अच्छा, इसी तरह हम देखिए हमारे यहाँ जो इस्तेमालात होते हैं इसके, वो कैसे-कैसे हैं? हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। अब ज़ाहिर है कि किसी के सर के ऊपर तो सलामती नहीं होती ना, उसके उसको पूरी तरह से सलामती ने घेर रखा होता है। यानी तुम सलामती में रहो, यानी तुम्हें पूरी तरह से सलामती घेर ले, यानी चारों तरफ से तुम्हें घेर ले। तो यहाँ पर भी अला जो है वो बिल्कुल ऊपर के माने में नहीं है कि तुम पर सलामती हो, यानी तुम्हारे सर के ऊपर जो है ना वो सलामती हो, ये माना नहीं होता है। यानी तुम सलामती में रहो, यानी तुम्हें सलामती घेर ले, हर तरह से तुम्हारा इहाता कर ले। इसी तरह हम कहते हैं क़अदा अला बाबि दारिही, यानी किसी शख्स के लिए जो दरवाज़े पर बैठा हो, ठीक है? किसी शख्स को जो घर के दरवाज़े पे बैठा हो, उसे हम कहते हैं क़अदा, बैठा है, वो शख्स बैठा है, कहाँ बैठा है? अला बाबि दारिही, घर के दरवाज़े पर, लेकिन ज़ाहिर है कि वो घर के दरवाज़े के ऊपर नहीं बैठा होता है, वो चौखट पर बैठा होता है, यानी ही इज़ सिटिंग एट द डोर, वो दरवाज़े पर बैठा है, हम कहते हैं पर, लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते कि वो ऊपर बैठा है, बल्कि वो उस घर के दरवाज़े के सामने बैठा होता है, चौखट पर बैठा होता है, दहलीज़ पर बैठा होता है, तो हम अला यहाँ पर ऊपर के माने में नहीं कहते, यानी हमारा ये मकसूद नहीं होता है कि हम ये बताएँ कि वो ऊपर बैठा है, दरवाज़े के ऊपर, बल्कि ये बताना होता है कि वो दरवाज़े के पास सामने बैठा है। इसी तरह जब कोई शख्स अपने उस्ताद के सामने कुछ कोई चीज़ पढ़ता है, तो इस तरह कहा जाता है क़रअ अला अबीही, जैसे वो कोई शख्स अपने अब्बा जान के सामने या अपने अब्बू के सामने कोई चीज़ पढ़ता है, तो उसे हम कहते हैं क़रअ अला अबीही, वो उस शख्स ने अपने अब्बू के सामने पढ़ा, यानी अब्बू के ऊपर पढ़ा से ज़्यादा मुनासिब जो तर्जुमा होगा, अब्बू के सामने पढ़ा, क़रअ अला अबीही, अपने अब्बाजान के सामने पढ़ा, क़रअ अला उस्तादिही, उसने अपने उस्ताद के सामने पढ़ा, ठीक है? तो ये अला जो है ये हमेशा ऊपर के माने में नहीं होता, कभी-कभार अपॉन
या एट, ठीक है, के माने में भी होता है। अगर मेरी बात यहाँ तक समझ में आई है, तो मुझे बताइएगा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, अच्छा, आगे सर। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब आते हैं, अभी तक तो ये हमने जो पढ़ा वो पढ़ा, और एक चीज़ आपको और ज़हन में रखनी है कि हमेशा कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं होगी जो किसी चीज़ के ऊपर रखी हो या कोई चीज़ सामने रखी हो। बाज़ दफ़ा अला जो है ये मानवी भी होता है, यानी मीनिंग के एतबार से ऊपर के होता है। यानी ये नहीं होता है कि कोई चीज़ किसी के ऊपर हो। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत अश-शुअरा में, अगर आप सूरत अश-शुअरा खोलें, सूरत अश-शुअरा, सूरत अश-शुअरा, ये है सूरह 26, 26 नंबर सूरह है, आयत नंबर इसकी है 14, आयत नंबर है 14। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, वलहुम, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नकल किया, वलहुम, मूसा अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया है, वलहुम अलैया ज़म्बुम, ज़म्बुम फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून। ठीक है? यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब उन्हें ज़िम्मेदारी दी ना, मूसा अलैहिस्सलाम को, कि आप जो है यानी फ़िरऔन के पास जाएँ, उसको हक़ की दावत दें, तौहीद की दावत दें। तो पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम, अगर आप इस सूरह को देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप हारून अलैहिस्सलाम को जो है ना वो मेरे साथ, मेरा जो है ना वो साथी बना दें, ठीक है? और हाँ, मेरा साथी बना दें, और हाँ, और फिर अगली बात जो वो कहते हैं, वो उन्होंने चूँकि वो किब्ती जो था उसको वो मुक्का मारा था ना, तो वो मर गया था। तो उस वजह से वो कहते हैं कि और वलहुम, और यहाँ पे जो तर्जुमा अगर मैं आपको सीधे पढ़ के बनाऊँ, वो क्या कहते हैं कि और उनका मुझ पर एक इल्ज़ाम है, बस मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल ना कर दें। वलहुम यानी फ़िरऔन के लोगों के पास, अलैया मुझ पर, यहाँ पर ऊपर के माने में, लेकिन यानी मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई चीज़ नहीं रखी हुई है। यानी ये जो ज़म्बुन है, गुनाह जो है, ये उनके ऊपर नहीं रखा हुआ था, बल्कि ये माने के एतबार से है। यानी ये फ़िज़िकल कोई चीज़, गुनाह उनके ऊपर नहीं रखी हुई थी। लेकिन हम इसी तरह बात करते हैं कि हम, मुझ पर कोई ज़िम्मेदारी है। हम कहते हैं ना उर्दू में, हम, मुझ पर कोई ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमारे ऊपर कोई चीज़ रखी हुई नहीं होती है फ़िज़िकल। ये माना के एतबार से होता है। तो ये भी एक इस्तेमाल है जो उर्दू में भी हम करते हैं और अरबी में भी इसी तरह इस्तेमाल होता है। वलहुम अलैया ज़म्बुन, और उनके उनके लिए मुझ पर एक इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम यहाँ पे गुनाह तो नहीं कह सकते, इल्ज़ाम है, यानी एक वो एतराज़ करते हैं मुझ पे, फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, तो मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल ना कर दें। किसी का वीडियो ऑन हो गया है, बंद कर लें। अच्छा, अगला, अगला माना जो है वो अल-मुसाहबा, अल-मुसाहबा, यानी एक और माना जो है अला का, वो अल-मुसाहबा। मुसाहबा यहाँ पे मैंने इंग्लिश नहीं लिखा। मुसाहबा यानी कंपेनियन के तौर पर, या कोई चीज़ किसी के साथ हो, टुगेदर हो रही हो, एक साथ हो रही हो, तो इसके लिए भी अला का माना आता है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत उर-राअद में, सूरह अर-राअद में अगर आप देखें, सूरत उर-राअद अगर आप खोल लें, सूरत उर-राअद, सूरत उर-राअद, ये है सूरह नंबर 13, और इसकी छठी आयत है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, व इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिल लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम, ठीक है? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बेशक तुम्हारा रब जो है, ये यकीनन बड़ी मग़फ़िरत करने वाला है, साहिब मग़फ़िरत है। किसके लिए? लोगों के लिए। अला ज़ुल्मिहिम, उनके ज़ुल्म के बावजूद, यहाँ पर मैंने तर्जुमा क्या किया? उनके ज़ुल्म के बावजूद, यानी उनके ज़ुल्म करने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके साथ बड़े मग़फ़िरत का मामला करता है। तो यहाँ पर अला जो है ऊपर के माने में नहीं आएगा, यानी हम ये तर्जुमा नहीं करेंगे, अला ज़ुल्मिहिम, उनके ज़ुल्म के ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप इसका तर्जुमा देखें, आयत नंबर 6 का, तो आप देखेंगे कि इसका तर्जुमा जो है वो क्या दिया हुआ है। आयत का जो तर्जुमा है, अगर आपके पास तर्जुमा खुला हो, ये वो कहते हैं, अ, 1 मिनट, 1 गलती हो गई। तो यानी चूँकि आप लोग तर्जुमा नहीं कर रहे हैं ना, थोड़ा स्लो है, तो मुझे ही करना पड़ रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पर है, और बेशक तुम्हारा रब उनके ज़ुल्म के बावजूद लोगों के लिए मग़फ़िरत वाला है। तो देखिए यहाँ पर अला जो है, इसका तर्जुमा
बावजूद के, यानी इसके साथ होने के बावजूद, यानी उनके ज़ुल्म के साथ भी, यानी उनके ज़ुल्म के होने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी मग़फ़िरत करने वाला है। क्या मेरी बात आ रही है समझ में आप लोगों को? जी सर। शुक्रन। मेन साइड में भी सबको आ गई है समझ? जी, शुक्रन। अ, जी 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, मुझे कोई टेक्स्ट मिस तो नहीं हुआ? ठीक है, शुक्रन। तो ये एक आला का इस्तेमाल हमने देख लिया। अब आते हैं फ़ी। फ़ी। फ़ी का जो माना है, ये कई मानों में इस्तेमाल होता है। फ़ी का जो माना है, ये कई मानों में इस्तेमाल होता है। हमने और अला का हम और नहीं कर रहे, क्योंकि और भी इसके माने हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हम सारा तो अगर करने जाएँगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा हर्फ़ जर में। तो हम कुछ मिसालों के ज़रिए से कुछ-कुछ आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स रख रहे हैं, ताकि फिर आप इसको मज़ीद और देखना चाहें, कोई सवाल आपके ज़हन में आए, तो वो भी हम देखेंगे। और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मुझे बिल्कुल वक़्त नहीं मिला है पिछले 2 हफ़्ते में, कि मैं आप लोगों को कुछ मिसालें कुरान मजीद वगैरह से दूँ या फिर कोई असाइनमेंट इस ताल्लुक से दूँ हर्फ़ जर का। इस हफ़्ते मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि कोई असाइनमेंट, जितने भी हमने हर्फ़ जर पढ़े ना, इसके जो बुनियादी माने हैं, इसके ताल्लुक से कोई असाइनमेंट छोटा-सा आपको दूँ, ताकि आपकी भी एक प्रैक्टिस या अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हर्फ़ जर किन मानों में इस्तेमाल होता है, जो भी हमने किया है उसके ताल्लुक से, ठीक है? अच्छा, अगला हर्फ़ जर जो हम करेंगे वो है फ़ी। फ़ी का जो माना है वो अंदर किसी चीज़ के ज़र्फ़ियत के माने में आता है। ज़र्फ़ियत यानी इंग्लिश में इसको एडवर्बियलिटी कहते हैं। ज़र्फ़ यानी किसी चीज़ के अंदर होना। अब वो कोई ज़माना भी हो सकता है जिसके अंदर हो रहा हो वो कोई चीज़, या फिर कोई मकान भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, जहाँ पर कोई चीज़ हो रही है। इसी को हमने इंग्लिश में लोकल और टेम्पोरल कहा है। लोकल यानी कोई जगह, मकान, कोई प्लेस, और टेम्पोरल यानी ज़माने के एतबार से, टाइम के एतबार से कोई चीज़ किसी के अंदर हो रही हो, तो वो हम फ़ी के ज़रिए से अदा करते हैं। हर्फ़ जर फ़ी के ज़रिए से अदा करते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको इस बार आपको मेरी हेल्प करनी होगी। सूरतुर रूम में, सूरतुर रूम की पहली 4 आयतें जो हैं, इसका मुझे कोई तर्जुमा आप लोग बताएँ, ख़ासकर आयत नंबर 3 और 4 का शुरुआत का जो हिस्सा है, इसका तर्जुमा आपको मुझे बताना है किसी को, चेक करके। सूरतुर रूम आयत 1 से 4 का जो हिस्सा है, ख़ासकर आयत नंबर 3 का इब्तिदाई हिस्सा और आयत नंबर 4 का इब्तिदाई हिस्सा। तो शायद बात वाज़ेह होगी इंशाअल्लाह। जी। जी सर, मैं करती हूँ। जी, जी, करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। हुँ, हुँ। रूमी मग़लूब हो गए रूमी मग़लूब हो गए, और जी। हुँ, हुँ। नज़दीक की ज़मीन पर, हुँ, हुँ। और वो मग़लूब होने के बाद अनक़रीब ग़ालिब आ जाएँगे। ठीक है। फिर अगली आयत का जो शुरुआत है, चौथी आयत के का जो शुरुआत का हिस्सा है, फ़ी बिضع सिनीन। चंद साल में ही, इससे पहले और इसके बाद भी। नहीं, नहीं, फ़ी फ़ी बिضع बिज़इ सिनीन। से हाँ, हाँ, इसका चंद तर्जुमा साल में ही। चंद साल में ही, ठीक है? चंद सालों में ही ऐसा होगा। तो जो तर्जुमा किया है इसमें 2 पहलू हैं। फ़ी अदनल अर्द, करीब की ज़मीन में, है ना? करीब करीब की जी। ज़मीन में, ऐसे ही है ना तर्जुमा? जी, यहाँ पे इन्होंने पर किया हुआ है, नज़दीक की हाँ, ज़मीन पर। हाँ, करीब की ज़मीन पर, लेकिन ये असल में फ़ी के माने में है। चलो मैं देखता हूँ मेरे पास क्या तर्जुमा है। फ़ी का जो माना है वो जगह के ताल्लुक से, चलो मैं एक बार मैं भी देख लेता हूँ, मेरे पास क्या है। जी, आना तो मैं ही चाहिए ज़मीन में। जी, तो मेरे पास जो तर्जुमा है, इसमें जो इन्होंने लिखा है, और वो अपने मग़लूब होने के बाद अनक़रीब चंद सालों में ग़ालिब होंगे। नहीं, ये वाले तो आयत नंबर 3 है, 2 का क्या है? हाँ, रूमी करीब की सरज़मीन में मग़लूब हो गए, ठीक है? गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्द, यानी करीब की ज़मीन में मग़लूब हो गए। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अदनल अर्द यानी करीब की ज़मीन, और फ़ी यहाँ पर वो जगह बताने के लिए आया है, जहाँ पर वो ग़ालिब
आ गए, जहां पर वो मगलूब हो गए, सॉरी, जहां पर वो मगलूब हो गए। तो फी यहां पर जगह बताने के लिए कि किस जगह में ये बात हो रही है। और फिर अगली आयत में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा फी बिद्इ सिनीन, तो इसमें तर्जुमा हुआ है चंद सालों में, चंद सालों में, जी, चंद सालों में। तो चंद, अब यहाँ पे चंद सालों ये क्या है? प्लेस है या टाइम है? जगह है या ज़माना है? यानी टाइम बता रहा है ये कि ये जगह बता रहा है, वक़्त बता रहा है या जगह बता रहा है? बिद्इ सिनीन, जमाना बता रहा है। वक़्त ज़माना या वक़्त जगह बता रहा है। या टाइम बता रहा है, वक़्त बता रहा है। तो यहाँ पर फ़ी जगह टाइम बताने के लिए आया है, फ़ी बिद्इ सिनीन। और इससे पहले वाले आयत में अदनल अर्द ये जगह या मकान बनाने के लिए, बताने के लिए आया है। तो ये दोनों इस्तेमाल कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं, और ये एक ही सूरह में 2 जगह इसकी मिसाल बेहतरीन अंदाज से आपको मिल सकती है। फ़ी अदनल अर्द, करीब की ज़मीन में, फ़ी बिद्इ सिनीन, चंद सालों में। ठीक है? ये दोनों इस्तेमालात हैं। जी मरियम, आप कुछ कहना चाहती हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपका कोई सवाल है? नो सर, नहीं। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, फिर फ़ी का जो माना है, जैसे हमने अभी तो एक देखा कि एक एक फ़िज़िकल एक जगह और एक टाइम दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन फ़ी का माना बाज़ दफ़ा मानवी भी होता है, यानी मीनिंग के एतबार से होता है। जैसे हमने अला का देखा था, और इसके लिए आप सूरतुल बक़रा आयत नंबर 179 देखें। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 179 में, जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, वलकुम फ़िल क़िसासी हयाह, फ़िल क़िसासी हयाह, तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है। फ़िल क़िसासी हयाह, तुम्हारे लिए क्या है? क़िसास में, क़िसास में क्या है? और तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है। यानी क़िसास यहाँ पर ज़ाहिर है कि क़िसास तो कोई जगह नहीं है, कोई टाइम नहीं है। लेकिन क़िसास यानी जो बदला लिया जाता है, जिसके मक़तूलीन होते हैं, तो क़िसास होता है ना? तो उस क़िसास में तुम्हारे लिए क्या है? ज़िंदगी है। तो यहाँ पर क़िसास कोई जगह या ज़माना नहीं है, बल्कि एक चीज़ है जिसके लिए हम माने के एतबार से कह रहे हैं कि इस चीज़ में तुम्हारे लिए भलाई है। यानी अगर तुम ये काम करो तो तुम्हारे लिए भलाई है। ठीक है ना? य यहाँ तक बात क्लियर है इंशाअल्लाह? जी, शुक्रान। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया, और मैं साइड में उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात क्लियर होगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब आते हैं इसका जो एक और इस्तेमाल है, वो है अल-मुसाहबा। मुसाहबा ये हमने पहले भी देखा है। मुसाहबा यानी किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ होना, या उसके दौरान होना, या उसके बीच में होना। तो जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल क़सस आयत नंबर 79, सूरतुल क़सस आयत नंबर 79, अगर आप देखें, सूरतुल क़सस आयत नंबर 79, इसका तर्जुमा आप लोगों में से कौन जो है ना वो करेंगे, या करेंगे? फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही, ये किसकी बात हो रही है, ये भी आपको बताना है। और यहाँ पर तर्जुमा जो है ना वो किसका है? यानी पहला अगर ना भी बता पाएँ कोई बात नहीं है, तर्जुमा अगर आप बता दें। जी, जी। पस खराजा निकले अला पर कौमे ही, इनकी कौम पर साथ जीनाती ही, इनकी जीनत के। यानी आपने जो तर्जुमा किया है कि बस वो निकला अपनी कौम पर, ठीक है? यानी यहाँ पर अला का इस्तेमाल पर हम कह रहे हैं, लेकिन कौम के सामने निकला, ठीक है? इस माने में जी होगा, ये अपनी कौम के सामने वो निकला। ये ये वो निकले थे ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कज़न भी लगते थे वो, हुँ, हुँ। और नमरूद शायद, जी, जी, नमरूद का जो है, ज़मीन नमरूद। में था। जी, जी, नमरूद का नमरूद। किस्सा है। जी। फ़ख़रज अला जी क़ौमिही जी, फ़ी जो ज़मीन ज़ीनतिही। जी, अब यहाँ पर आपने शायद गौर किया या नहीं किया, आपने तर्जुमा फ़ी का क्या किया? फी में इधर आएगा, पर।
نہیں، آپ نے پر نہیں کیا ہے ترجمہ، آپ نے پتہ نہیں غور نہیں کیا شاید آپ جب ترجمہ کر رہی تھی. فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنی زینت کے ساتھ، ساتھ، جی جی ساتھ اپنی ساتھ زینت کے. ساتھ کیا. تو یہ معنی آپ نے کیوں کیا ساتھ زینت کے؟ یہاں تو زینت کے اندر ہونا چاہیے تھا، یہ ہے نا. اگر ترجمہ اس کا فی کریں تو یعنی اپنی زینت کے اندر نکلا، یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ ساتھ زینت کے. تو یہ ساتھ، جو ساتھ کا جو معنی جی آ رہا ہے یہ اسی وجہ سے کیونکہ یہاں پر فی ظرف کے معنی میں نہیں ہے، مکان اور زمانے کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ یہ مصاحبت کے تعلق سے یعنی ساتھ کوئی چیز ہونے کے تعلق سے اس کا معنی کیا جائے گا. فخرج علی قومہ فی زینتہ، بس وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت کے ساتھ، اپنی اپنی جو ہے نا نمائش کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی. کسی کا کوئی سوال ہے اس کے تعلق سے؟ آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے فی کے تعلق سے؟ ایک عام سوال ہے، یعنی اس سے آپ کو کچھ فائدہ محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ جو حرف جر ہے اس کا کس انداز سے معنی کیا جاتا ہے، کب کون سا معنی لیا جاتا ہے، کب کون سا نہیں لیا جاتا. مجھے لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ. آپ جی شکراً. ورنہ پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اتنا وقت ہم اس پہ نہیں لگائیں، دوسرے ٹاپکس پر جائیں، تو پھر ہم جو ہے نا نیکسٹ ویک پھر اس سلسلے کو یہیں پر روک کر اور پھر دوسرے ٹاپکس پر چلے جائیں گے انشاءاللہ. نہیں سر، فائدہ ہے اس میں. جی شکراً. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی اگلا جو اس کا استعمال ہے فی کا وہ ہے التعلیل، اور یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. التعلیل یعنی وجہ بتانے کے لیے، کوئی وجہ جس کی وجہ سے کوئی کام کیا جا رہا ہو. تو اس کے لیے آپ دیکھیں سورہ یوسف میں آیت نمبر 32، اس کا ترجمہ آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے جو ہے نا وہ بتائیں. سورہ یوسف آیت نمبر 32، اس میں زلیخا جو ہے، ہمارے عام طور پہ اس کو زلیخا کہا جاتا ہے لیکن زیادہ جو صحیح ہے وہ زلیخا ہے. ٹھیک ہے، زلیخا سے زیادہ صحیح جو ہے نا اس کو زلیخا کہنا چاہیے. اور سورہ یوسف اگر آپ کھولیں تو سورہ یوسف میں آیت نمبر 32 جی. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ واقعہ وہ ہے کہ جب زلیخا نے اپنی سارے جو ہے نا سہیلیوں کو بلایا اور یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ سامنے آئے، تو جب یہ سارا معاملہ ہوا اور جی ایک منٹ. ہاں تو وہ سارے جو ہے جب وہ سامنے آئے تو وہ سارے جو ہے نا وہ ان کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے. تو پھر جو ہے نا جب انہوں نے اس طرح کہا تو زلیخا نے جو ہے نا وہ یہ بات کہی تھی، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ. تو اس کا ترجمہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہے جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی. یہی ہے جن کے بارے میں، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں یعنی جو سبب بنا، جو وجہ بنی جس کے وجہ سے تم مجھے تانے دیتی تھی یا مجھے ملامت کرتی تھی، وہ یہی ہے. یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں الذی لمتننی فیہ، یہاں پر فی کا معنی فی ہی، یعنی یہ ضمیر ہے، یعنی اس میں اگر ہم اس کا سیدھا ترجمہ کریں تو فی ہی یعنی اس میں. لیکن یہاں پر ترجمہ یہ نہیں بنے گا کہ یہ ہے وہ جس کے اندر تم مجھے ملامت کرتی تھی. کیا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس کا ترجمہ ہم فی بمعنی ظرف کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ جس کے بارے میں جس کے اندر تم مجھے ملامت کرتی تھی. لیکن یہاں پر مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جو سبب بنا، جو وجہ بنی میرے ملامت کرنے کی، وہ یہ ہے. یعنی جس کے بارے میں، یہاں پر فی بمعنی عن بھی آ سکتا ہے کہ عنہ، یعنی اس کے تعلق سے تم مجھے ملامت کرتی تھی یا اس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی. یعنی یہ وہ سبب بنا تھا جس کی وجہ سے تم مجھے
ملامت کرتی تھی. ہاں تو جیسے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ یہ ہے وہ جس کے معاملے میں یعنی جو سبب بنا, جو ریزن بنا, جس کی وجہ سے مجھے ملامت کیا گیا, یہ ہے وہ. یعنی ان سارا جو ہے نا وہ الزام یوسف علیہ السلام پر لگانے کی کوشش ہے کہ میرا کوئی اس میں قصور نہیں ہے, قصور تو اس کا ہے. نعوذ باللہ. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی سر. جی جی شکریہ. تو یہ تعلیل یا وجہ بتانے کے لیے بھی فی کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح احادیث میں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, اور قصہ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایک عورت تھی اور اس کے پاس ایک بلی ہوا کرتی تھی, لیکن وہ عورت اتنی ظالم تھی کہ اس بلی کو نہ کھلاتی تھی نہ اسے اس طرح چھوڑ دیتی تھی کہ وہ کچھ کھائے, کیڑے مکوڑے کھا لے زمین میں سے, اس طرح بھی نہیں چھوڑتی تھی. یعنی اس کو باندھ کر رکھتی تھی, نہ کھلاتی تھی اور نہ اسے کچھ اپنے سے کھانے دیتی تھی. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا یوم القیامہ, یعنی یوم القیامہ وہ عورت جہنم میں جائے گی. تو جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ نقل کیے ہیں. دخلت امرأۃ النار, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ داخل ہوئی ایک عورت کہاں؟ آگ میں, جہنم کی آگ میں. فی ہرۃ, ایک بلی کی وجہ سے, ایک بلی کی وجہ سے, ربطت, ہاں جسے اس نے باندھ رکھا تھا. تو یہاں پر فی ہرۃ یہاں پر ہونا چاہیے تھا, یعنی یہاں پر فی عجیب سا لگ رہا ہے نا, یعنی بلی کے اندر اگر ترجمہ کریں تو بلی کے اندر فی ہرۃ, لیکن یہاں پر ترجمہ ہوگا ایک بلی کی وجہ سے, ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت آگ میں داخل ہوئی. فلم تطعمها, نہ وہ اسے کھلاتی تھی. ولم تدعها تأکل من خشاش الارض, خشاش الارض, اور نہ وہ اسے چھوڑ دیتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فی عربی زبان میں وجہ بتانے کے لیے بھی یا سبب بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آئیے بات سمجھ میں؟ الحمدللہ جی سر. سر. ٹھیک ہے, شکریہ. اچھا جی, اگلا جو استعمال ہے حرف فی کا وہ ہے الاستعلاء. الاستعلاء یہ ہم نے اعلیٰ کے لیے بھی پڑھا تھا. اعلیٰ یعنی کوئی چیز بلندی بتانے کے لیے یا اوپر بتانے کے لیے. تو فی بھی کبھی کبھار ایسا ہی معنی دیتا ہے جیسے کہ وہاں پر اوپر کے معنی میں یا بلندی کے معنی میں ہو. اور یہ بھی آپ کو مجھے چیک کر کے بتانا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71 یا 71, اس میں ذکر ہو رہا ہے جو ساحران آئے تھے, جو دو جادوگر آئے تھے, دو جادوگر نہیں یا جادوگر آئے تھے, سوری, جادوگر جو آئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے فرعون کے کہنے پر, اور انہوں نے جب اپنا جو ہے نا وہ جادو سامنے رکھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے ان کے جادو کو باطل کر دیا, تو وہ سارے جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے. جب وہ سجدے میں گر پڑے تو فرعون جو ہے وہ بڑا آگ ببولا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کیسے تم نے کر دیا, یعنی تم میرے اجازت کے بنا ہی تم جو ہے نا اس کی بات مان گئے. اور پھر وہ اگر آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ میں جو یہ سارا کانٹیکسٹ ہے, اور پھر یہ سارا معاملہ آگے بڑھتے ہوئے جاتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا. پھر وہ کہتا ہے وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. اچھا جو زوم پر ہیں آپ لوگ دوبارہ جوائن کر لیں انشاءاللہ, تاکہ ہم دوبارہ سے کنٹینیو کر سکیں. دوبارہ جوائن کر لیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.